आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। सबको चाहिए कि खुद का एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और काफ़ी लोग आज के टाइम में करोड़ों या अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक हैं। तो ये बनने के लिए काफ़ी लोग एडवाइस के तौर पर कहते हैं, बेटा मेहनत करो। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो सब हासिल कर लोगे। काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन लोग मेहनत भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक उन्होंने लक्ष्य बनाया होता है। पढ़ाई करो ये बात तो अनपढ़ आदमी भी आपको बोल देगा, पर एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता कि क्या करना होता है, कि किस दिशा में मेहनत करनी है। तो मैं आपको करोड़पति बनने का राज बताने जा रहा हूँ। साथ ही कुछ ऐसा बताऊँगा जिससे आपको पूरा जीवन बदल जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो करोड़पति बनने के लिए ज़रूरी है। करोड़पति बनने का राज आप जानना चाहते हैं तो आप उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप 10 मंजिल वाली बिल्डिंग के बाहर नीचे खड़े हैं और अगर आपको 10वीं मंजिल पर जाना है तो आप कैसे जाएंगे? वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। बस यही आपको समझना है। यदि आपको करोड़पति बनना है तो आपको सीढ़ी चाहिए। तो सीढ़ी क्या है? दरअसल आपकी बिजनेस ही आपकी सीढ़ी है। आपको अपना पूरा ध्यान सीढ़ी बनाने में लगाना होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वह सीढ़ी है जिसे बिल गेट्स ने बनाया। क्रिस हेल्थवे वो सीढ़ी है जिसे वारेल प्रूफर्ट ने बनाया था। टीसेल मोटर्स और स्पेक्स वो सीढ़ी है जिसे इलोन मस्क ने बनाया था। एप्पल वो सीढ़ी है जिसे रिटवे जॉब, स्टेव वर्जनेव, रोनाल्ड वेनी ने मिलकर बनाया। इसी तरह अमेजॉन कॉम, शादी .com, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो बनी है और रोजाना बढ़ती जा रही हैं। मैंने बताया था ना कि आदमी पढ़ाई भी करता है और मेहनत भी करता है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाता। उसका कारण है कि आदमी क्या करता है कि सिर्फ पैसे ही पैसे के बारे में सोचता है। वो उस साधन या उस आधार के बारे में नहीं सोचते हैं जिसके द्वारा पैसे आएंगे। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको वो सीढ़ी यानी उस बिजनेस को तैयार करना होगा। अब इसमें काफ़ी लोग उस चीज़ को लेकर रोते रहते हैं कि मेरा जन्म सही जगह नहीं हुआ है, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो मुझे सही से गाइड नहीं कर पाए, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें दम ही नहीं है, किसी पर भरोसा करने का ज़माना ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे लोग ना हर दिन हर बात में कमियां निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों को हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आती है और यही वो लोग हैं जो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। अब ये सोचने वाली बात है, जब आपका लक्ष्य ही बड़ा है तो मुसीबत तो बड़ी आएगी। ना बड़े राज्य को जीतना है तो बड़ी सेना से मुकाबला करना पड़ता है, छोटी राज्य को जीतना है तो छोटी सेना से मुकाबला होगा। दोनों में फ़र्क आपको पता ही है। बड़ी सेना से जीतेंगे तो बड़ा साम्राज्य मिलेगा और छोटी सेना से जीतेंगे तो छोटा साम्राज्य मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी एजुकेशन लो है यानी आप कम पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से आप हार मान लेते हैं, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, दौलत का विज्ञान कहता है एक समझदार आदमी अपने से 10 गुना पढ़े लिखे आदमी को नौकरी पर रख सकता है। लोग पढ़ते ही हैं नौकरी करने के लिए, तो उन्हें एक नौकरी देने वाला भी तो होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसमें करोड़पति बन जाऊं, तो आप कौन सा बिजनेस करें, इसका जवाब आपको खुद से पूछना होगा। आप अगर ध्यान से देखें अपने चारों तरफ, आपको पता चलेगा कि हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब में बिजनेस छुपा हुआ है। जैसे टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, खिड़की, दरवाजे, पंखा, फ्रिज, कपड़े, घर और भी बहुत सारी चीज़ है जिनको बनाने का भी बिजनेस है और इन चीज़ों को बन जाने के बाद बेचना भी अलग बिजनेस है। अब आपको चुनना होगा कि आप किस काम को अच्छे से जानते हैं और नहीं जानते, तो आपको सीखना होगा उस बिजनेस के बारे में जिसके अंदर आप जाना चाहते हो। अगर आप बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो याद रखना, कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा करना पड़ता है अपनी मेहनत से। अब आप का सवाल होगा कि बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करना होगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप
लक्ष्य बनाएंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब वो कैसे, तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कि आप 1 रुपए की सुई बेचते हैं और उसे बेचने में 50 पैसे का प्रॉफिट होता है। आपके साथ जिस सिटी में है 50 लाख लोग रहते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपके सिटी में 100% लोग यानी कि सारे के सारे लोग भी आपकी सुई खरीद लेते हैं तो आपकी सेल होगी 50 लाख का और प्रॉफिट होगा 25 लाख का। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियंस टारगेट को बड़ा कर दिया, यानी सिटी नहीं, राज्य नहीं, बल्कि पूरे भारत देश को टारगेट कर दिया, तो आपको पता ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इस कंडीशन में यदि आपकी सुई इंडिया के सिर्फ 1% लोग भी खरीद लेते हैं तो आपकी बिक्री होगी 1 करोड़ की, 30 लाख की और प्रॉफिट होगा 65 लाख का। अब समझने वाली बात यह है कि आपके सिटी के सभी लोग सुई खरीद भी लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुश्किल से 5% ही खरीद पाते हैं, पर फिर भी सभी लोग खरीद लेते तो 25 लाख का प्रॉफिट होगा। और जब आप सुई पूरे देश में बेचते हो तो उस कंडीशन में सिर्फ 1% लोग के खरीदने पर भी आपको 65 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सोचो, अगर इंडिया के 5% लोग ने खरीदा तो क्या होगा, 10% लोग ने खरीदा तो क्या होगा। कैलकुलेटर करते रहना। सभी बड़ी बड़ी कंपनी इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, चाहे पार्ले जी बिस्किट हो, चाहे कोई टॉफ़ी हो, चाहे कुरकुरे हो। आप भारत के किसी भी कोने में इन्हें दुकान पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि उस लाइफ बदलने वाली बात के बारे में जिसे मैंने शुरू में बताया था। आपको पता है, हर घर में शादी को लेकर एक छोटी सी समस्या रहती है कि लड़की को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लड़का नहीं मिलता और लड़के के उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग लड़की नहीं मिलती। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए एक इंसान ने एक वेबसाइट बनाई, शादी.com नाम की। इस वेबसाइट में लड़का और लड़की का बायोडाटा मांगा जाता है और फिर लड़के और लड़की से अपनी अपनी पसंद के बारे में पूछा जाता है कि लड़के को किस तरह की लड़की चाहिए, जैसे हाइट कितनी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, कास्ट कौन सी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। ऐसा ही लड़की से पूछा जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर की मदद से पूछा जाता है। ये सर्विस देने की वो आदमी कुछ सर्विस फीस चार्ज करता है। इस सर्विस फीस की वजह से आज उसकी कंपनी 3000 करोड़ की हो गई है और वेबसाइट बनाने वाले का नाम है अनुपम मित्तल। इन्होंने क्या किया था कि हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का सलूशन टेक्निकल तरीके से दिया था। इसी तरह आप भी अपने चारों तरफ देखो कि लोग अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम से परेशान है और आप प्रॉब्लम का सलूशन ऑनलाइन तरीके से कैसे दे सकते हैं। जब लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने लगेगा तो आपकी सर्विस फीस देने में नहीं हिचकिचाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको करोड़पति बनने का राज और आइडिया समझ में आ गए होंगे।